नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सबकी निगाहें तो बिहार पर लगी हुई हैं, तो चलिए सीधे पटना ही चलते हैं। वहाँ से फर्स्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि इस समय सिचुएशन क्या है। क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो दूसरे माध्यम हैं, सोशल मीडिया है, उसके ज़रिए आ रही हैं। पर जो पटना में ही बैठे हैं, उनके पास तो अंदर तक की सूचनाएँ हैं। सीधे जुड़ते हैं अभिषेक तिवारी जी के साथ। अभिषेक जी, नमस्कार, बहुत स्वागत। ओमकार सर, आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। ये बताइए, ये लालू यादव से लेकर के राहुल गांधी तक जीतन मांझी को फ़ोन क्यों घुमा रहे हैं? देखिए, जब आपको लगता है कि आप बहुत अधिक पढ़े लिखे, सुलझे हुए, ज़्यादा विद्वान हैं, तो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। जीतन राम मांझी के सर 4 विधायक हैं। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। एक स्वयं जीतन राम मांझी है, एक उनकी समधन है, एक जो सांसद रहे हैं अरुण कुमार जी, उनके भाई हैं अनिल कुमार जी, और एक और मांझी जी ही हैं जो कि उनके बहुत गरीब कार्यकर्ता थे, उनको दिया था। बहुत ये तो टूटने का जो है कि उनको सीएम बना देंगे। जीतन राम मांझी को पता है कि आज सीएम बनाओगे, 15 दिन बाद मेरे साथ कमरे के अंदर तुम क्या करोगे हमको पता है। एनडीए में रहेंगे, सांसद बनेंगे, वहां जाने का कोई मतलब नहीं है, ना हमारे सांसद जीतेंगे ना कुछ। अगली बार विधानसभा में भी हमारा ठीक ठाक काम हो जाना है। एनडीए ज्यादा बेहतर है। समझने वाले समझ जाए, जब चिराग पासवान निकले तो उनके चेहरे पे संतोष था। जो उन्होंने बयानबाजी की, उससे क्लियर हो गया कि वो एनडीए में ही है। अमित शाह जी ने आश्वासन दिया, जेपी नड्डा जी ने आश्वासन दे दिया। आपको मैं गठबंधन के टूट की असली खबर बताता हूं सर, जो अब तक कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनको पता ही नहीं है कि गठबंधन क्यों टूटा है। सुनिए, जी, कुछ जी। दिन पहले पाटीदार आंदोलन, मराठा आंदोलन, बिहार और पूर्वांचल में अलग अलग जातियों के मांग के लिए आंदोलन की बात हुई, और उसमें जातीय हिंसा का अगले महीने यानी फरवरी से मैसिव प्लान था। जो जातीय कास्ट सेंसस की एक छोटी सी झलक लालू प्रसाद की राजनीति में दिखी थी, वही इस मास्टर प्लान के अगुवाई में थे। नीतीश कुमार बहुत असहज हो उठे, बोले इससे तो भाई देश में आग लगेगा, देश के प्रति दिक्कत हो जाएगी। खैर, अमित शाह जी तक पहुंचा तो वहां से शुरू हुआ कि भाई नीतीश कुमार इस प्रकार के राजनेता नहीं है, उनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं, लेकिन इस प्रकार से देश को जलाने वाला जो ये प्लान है, इसमें बड़े लोग शामिल हैं। लेकिन चूंकि उस सोर्स ने मुझे नाम रिवील नहीं किया, तो मैं भी नाम रिवील नहीं करूंगा। एक मैसिव प्लान था कि कास्ट के नाम पे सनातन समाज को विभाजित किया जाए, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पे डायरेक्ट अटैक का प्लान था। और ये 1 महीने तक आराम से आंदोलन को खींच ले जाते अगर ये बिहार में गठबंधन रहता, क्योंकि बिहार में फिर बिहार केंद्र सरकार कोई डायरेक्ट एक्शन भी नहीं ले पाती, और ये आग पूर्वांचल में भी फैलती। पश्चिमी यूपी में भी इस आग को कंटिन्यू रखने के लिए कई लोग बैठे हुए थे। तो नीतीश कुमार और बीजेपी ने ये गठबंधन इसलिए किया कि सबसे पहले इस आग को देश भर में लगने से रोका जाए और सनातन समाज को पहले बचाया जाए। बाकी आरक्षण या कोई भी मुद्दा, उसको तो हम लोग सॉर्ट आउट कर ही लेते हैं। वो तो मुद्दा वैसे मोस्टली अब है भी नहीं, क्योंकि आरक्षण है। जो वास्तविकता है इस देश की, उसको तो कोई हटा भी नहीं रहा। इनफैक्ट बीजेपी सरकार ज्यादा हिमायती रही उस चीजों को लेकर के, लेकिन उसके नाम पे देश में आग लगाने की जो ये प्लानिंग थी, उसको क्रैक डाउन किया गया है। लेकिन ये इनसाइड इंफॉर्मेशन कोई आपको बताएगा नहीं, सब यही बताएंगे कि असहज थे। तो नीतीश कहां कहां असहज हुए, ये भी मैं बताता हूं। जी, जी। पिछले कई दिनों से कार्यपालिका में, कार्य प्रणाली में जो हस्तक्षेप थे, वो इतना बढ़ गया था कि जदयू के नेताओं के कोई भी बात डीएम एसपी नहीं सुन रहे थे। आरजेडी के नेताओं की ही बात चल रही थी। यहां तक कि आपने कल देखा कि किस प्रकार से मैसिव लेवल पे डीएम एसपी लोगों का हस्तांतरण हुआ, ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी गई रात को। और आज नीतीश ने सबसे पहले यही किया कि किसी भी
आरजेडी के मंत्री का और नेता का कोई भी फाइल कहीं भी कोई साइन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और इसके बाद नीतीश ने अगला मैसेज दिया कहां जाकर के, जो बिहार की काशी कही जाती है बक्सर, वहां गया, शिव जी की पूजा की, किसके साथ, अश्विनी चौबे के साथ। ये दूसरा प्लान था। अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के पास एक फीडबैक गया कि आप 2 लोकसभा पे जीत रहे, संभवतः तीसरा भी जीत सकते हैं, उससे अधिक नहीं। उन्होंने पूछा कि ये क्यों हो रहा है, तो उत्तर में आया है कि जो आरजेडी और कांग्रेस की निगेटिव हिंदू पॉलिटिक्स है, जिसके वजह से आपका भी वोटर, महिला वोटर सब नाराज हैं और लोकसभा में मोदी को ही वोट मिलेगा। उन्होंने बोला मुद्दा राम मंदिर है, बोला नहीं, मुद्दा राम मंदिर नहीं है, मुद्दा पूरा का पूरा हिंदू धर्म को लेकर के, जिस प्रकार से आपके सरकार में टीका टिप्पणी हो रही है। तो ये दूसरा बड़ा टूट का कारण है। और आप देखेंगे सरकार जैसे टूटेगी, नीतीश कुमार जी एड्रेस करेंगे कि भगवान राम जी को लेकर के जिस प्रकार से लगातार टीका टिप्पणी कांग्रेस और आरजेडी कर रही थी वो गलत था, और इसके बाद हमने निर्णय ले लिया है। जी ये बताइए, जो मेरा मूल सवाल था कि जीतन मांझी को फ़ोन करना, उनके 4 एमएलए से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? इनके तो फिर भी 122 पूरे नहीं हो रहे हैं और नहीं, उल्टे कांग्रेस टूट रही है, क्योंकि जो पूर्णिया में बैठक बुलाई थी कांग्रेस एमएलएज़ की, उसको तो रद्द करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे एमएलए पहुँच ही नहीं रहे हैं। बहाना तो 5 ये बनाया गया कि राहुल गांधी चूँकि बिहार में आ रहे हैं 2 दिन बाद, तो उनके स्वागत के लिए सभी एमएलए जुटेंगे। लेकिन असली मकसद क्या था मीटिंग बुलाने का, वो तो सबको पता है। वहाँ एमएलए नहीं पहुँच रहे हैं कांग्रेस के, तो कांग्रेस भी टूट रही है। ये तो हमने आपको परसों वाले शो में ही हम एक्सप्लेन किए थे। देखिए दूसरा अल्टरनेट भी बीजेपी खेल रही है, क्योंकि बीजेपी को नीतीश कुमार पे विश्वास नहीं है। तो बीजेपी का प्लान बी भी मैं बता देता हूं। बीजेपी के संपर्क में 14 से 15 कांग्रेस के विधायक, यानी पूरी कांग्रेस टूटेगी। उसी प्रकार से 10 से 12 लेफ्ट के, यानी ये जब टूटेंगे तो बीजेपी का अपना व्यक्तिगत नंबर, भले वो समय आने में 1 महीना लग जाएगा, ये लंबा प्रोसेस है थोड़ा सा, लेकिन प्लान बी मैं बता रहा हूं। 100 से ऊपर जब अकेले बीजेपी के विधायक हो जाएंगे तो नीतीश कुमार उस परिस्थिति में नहीं रहेंगे कि जब मर्जी हो पलट जाए, क्योंकि वो मेजोरिटी ही मार्क नहीं मिलेगा पलट के भी आरजेडी के साथ। वो नंबर नंबर कम हो जाएगा, नंबर सिस्टम। और बीजेपी को ये पता है कि इस वक्त पहले राष्ट्र पे जो ये संकट लालू जी के चलते आया था, तो मुझे लगता है अगले 15 दिन में लालू प्रसाद यादव जी का भी तीसरी होने वाला है गारंटी के साथ। अब आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा था जीतन राम मांझी को क्यों संपर्क कर रहे हैं, कि देखिए वो 4 संपर्क, उनको लग रहा था कि जो 6 जेडीयू नेताओं के साथ, विधायकों के साथ उनकी बात हो रही है, उनको तोड़ लेंगे तो नंबर कम हो जाएगा, तो हम 119 पे ही फ्लोर टेस्ट करा लेंगे। और ये फ्लोर टेस्ट का प्लान बी भी आपको बताता हूं। ऐसा नहीं कि लालू यादव हार मान गया। लालू यादव को पता है कि 5 फरवरी को बजट सेशन है। उस दिन भी अगर 15 हम जदयू के विधायकों को आउट करा दे, बाहर रोक लें, या फिर वो इस्तीफा दे दे किसी भी प्रकार से, तब भी हम 114 दिखा करके हम फ्लोर टेस्ट पास कर जाएंगे और सरकार हमारी हो जानी है। लेकिन ये खेल इतना आसान नहीं है। इसी वजह से नीतीश कुमार ज्यादा जल्दी में है, बीजेपी जल्दी में नहीं है। 2 अंतर इस बार है। आपने इतने दिनों से नीतीश जी को पलटते हुए देखा है। नीतीश जी का पलटना जब होता है तो विद इन 48 आवर सब कुछ होता है, लेकिन ये पिछला घटनाक्रम ये 72 नहीं, 72 घंटे से ऊपर का हो गया है। ऐसे में जो स्थिति है वर्तमान में वो यही है कि फिलहाल पलटेंगे आज ही शाम को, संभवतः 4:30 या 5 बजे वो इस्तीफा देंगे। लेकिन बस अभी डिले हो रहा है क्योंकि बीजेपी के विधायकों का समर्थन पत्र पहुंचा नहीं है। वो जैसे ही पहुंचेगा जाएंगे पैदल, और वो पैदल ही देके कहानी समाप्त हो जाएगी। जी आप बहुत बड़ी सूचनाएं दे रहे हैं। एक सूचना आपने सुबह मुझे ये भी दी कि अब ललन ही जनता दल यू के जो सस्पेक्ट एमएलए हैं उनकी रखवाली कर रहे हैं। क्योंकि उनको असली में पता था, नीतीश जी ने बात की थी कि देखिए आपको ये तो पता ही है कि कौन कौन से लोग बागी हो सकते हैं, तो आपको ही मैं ये दायित्व देता हूं कि कोई विधायक जाए नहीं। तो ललन ने उनको फोन करके बुला लिया।
अब वो नॉट रीचेबल हो गए हैं राजद के, राजद से रीचेबल थे वो कल तक, इनफैक्ट कल दोपहर तक, अब वो नॉट रीचेबल है क्योंकि ललन ने उनको बुला के जहां पे बंद किया है, खाना पीना सब कुछ है, लेकिन आपको अभी बाहर नहीं निकलना, और रखवाली ललन सिंह स्वयं कर रहे हैं। तो यही राजनीति है, यही राजनीति का रंग है सर। मुझे ये बताइए कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चिराग पासवान के कुछ बयानों को कुछ बढ़ा-चढ़ा करके पेश किया जा रहा है जी। कि साहब हमारे ऑप्शन खुले हैं, हम समय आने पर बताएँगे। कुशवाहा की भी एक बाइट मैंने देखी थी, कुछ अनमने से हैं। तो चिराग का, कुशवाहा का, इस तरह के लोगों का क्या कोई खेल हो सकता है और ये कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए, चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं, पहली बात तो ये, और जिस प्रकार के फोटोग्राफ स्वयं चिराग पासवान ने ट्वीट किए हैं, उसके बाद तो स्पेकुलेशन बंद हो जाने चाहिए। लेकिन ऐसा है कि लोग गोदी मीडिया की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ गांधी मीडिया भी तो है, आग तो दोनों तरफ से लगाना आवश्यक है। चिराग से सीधी बात हुई अमित शाह जी की, आपकी न सीटें कम कर रहे हैं, ना आपका जो भागीदारी है वो कम होगा, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसी तरह से रखा जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, बहुत बड़ा कदम है। पहले बड़े दुश्मन को निपटाना आवश्यक है, और बड़ा दुश्मन इस वक्त नीतीश नहीं, आरजेडी है। ये सारी बातें सब कुछ क्लियर हो गई हैं, क्लियर कर दी गई हैं। इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करेंगे, ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे बीजेपी के सेंटर के एक बहुत बड़े मंत्री का फोन आया, जिसने मुझे सारी चीजें एक्सप्लेन की है कल रात के वीडियो के बाद। और फिर उसके बाद मैं रिकन्फर्मेशन के लिए, क्योंकि बिहार के भी एक बड़े नेता को तो ये एक्सप्लेन किया ही होगा, तो मैं मिला उनसे, बातें हुई, और वहां से पिक्चर पिक्चर क्लियर हुई कि राजद के लालू प्रसाद यादव बिहार को और देश को जिस जातीय, कह सकते हैं जाति के रंग में घोल करके भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पे आग लगाना चाहते थे, उसको रोकने का ये प्रथम प्रयास है। उसके बाद बीजेपी देखेगी कि सेकंड में क्या करना है, पहले ये बचा ले, सनातन समाज को बचा ले। जी। 2 सवाल लेता हूँ दर्शकों के। सवाल नंबर 1, ओमकार जी, नीतीश कुमार धरातल पर अपनी लोकप्रियता खो चुके हैं। भाजपा क्यों इनके साथ जा रही है, समझ से परे है। आई तो थिंक आदित्य। एक तो जी। इसका जवाब मुझे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब अमित शाह कह चुके थे रैली में कि हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो ये खिड़की क्यों खोल रहे हैं इनके लिए? हालाँकि मज़ाक में कहा जा रहा है कि खिड़की बंद करने के लिए थोड़ा कहा था, दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा था, तो खिड़की से इनको अंदर ले रहे हैं। लेकिन ये बात तो सही है कि उनका बेस तो ख़त्म हो रहा है, पर ये भी कहा जा रहा है कि कम से कम 15% वोट तो बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। 2014 में भी नीतीश कुमार के साथ था वो, और जब बीजेपी के साथ ये 15% वोट जुड़ जाता है, तो बहुत बड़ा अंतर कर देते हैं ये लोग। दोनों देखिए, दोनों प्रश्नों के उत्तर तो एक तो मैंने दे दिया कि बीजेपी के आगे इस वक्त बड़ा ये था कि जिस प्रकार के लालू प्रसाद यादव की राजनीति हो रही थी, और उस राजनीति को देश भर में राहुल गांधी आगे बढ़ाने वाले थे, वो राजनीति को तोड़ना आवश्यक हो गया था, उस नैरेटिव को तोड़ना आवश्यक हो गया था। और दूसरे प्रश्न का भी उत्तर कि क्या 15% उनका वोट इंटैक्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं कि नीतीश कुमार का वोट बैंक गिरा था, लेकिन इतना नहीं गिरा है जितना लोग कह रहे हैं। नीतीश कुमार को अगर 2019 के 20 के चुनाव के लोग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि चिराग पासवान जिन 131 सीटों पर लड़े थे, उसमें से जेडीयू जो लगभग 70 सीटें हारी थी, उसका एक बड़ा कारण यह था कि हर सीट पर चिराग पासवान ने 17-18 हजार वोट काटे थे, जो कि श्योर शॉट बीजेपी का वोट था, जो कि शिफ्ट होना चाहिए था, वो शिफ्ट नहीं हो पाया इस कंफ्यूजन में। पहली बात। अब दूसरी बात, अ, ये लोग जानते नहीं है, जीविका बहना यहाँ पर बहुत पॉपुलर है, वो उनसे आप मिलेंगे ग्राउंड पे तो इनको पता चलेगा, महिलाओं का एक बहुत बड़ा तबका नीतीश के साथ खड़ा है। तो बीजेपी ये चाहती है कि पहला तो स्ट्राइक रेट भी बेटर रहे एनडीए का, और जो दूसरा मैंने बताया, वो कास्ट सेंसस कार्ड के भरोसे जो पूरे देश में एक आग लगाने की पूरी प्लानिंग थी, इनको पता नहीं है, पाटीदार आंदोलन और इन सब की धमकी ऑलरेडी दी जा चुकी थी।
जिसमें पाटीदार, जाट और मराठा आंदोलन की बात की गई थी अभी कुछ दिन पहले किसान संघ के द्वारा। लेकिन उसके पहले योया की एक मीटिंग हुई थी। योया मतलब योगेंद्र यादव हैं। और इस पूरे प्लान में लालू प्रसाद यादव, चूंकि लास्ट टाइम भी मंडल की जब राजनीति शुरू हुई थी तो उसकी दूरी, उसका केंद्र बिहार से ही शुरू हुआ था। हालांकि उस वक्त बिहार, यूपी में भी मुलायम सिंह यादव थे। तो ये दोनों, बिहार भी इंपैक्ट होता और पूर्वांचल बुरी तरह से इंपैक्ट होता। ये दो जगह का इंपैक्ट क्लोज करने के लिए ये पूरा का पूरा खेल हो रहा है। दूसरा सवाल जो है वो ये आया था कि नीतीश को साथ लेकर बीजेपी बिहार में कितनी लोकसभा सीट जीत सकती है? आउट ऑफ 40, 39, अगर चिराग पासवान इंटैक्ट रहते तो। और एक और सवाल लें जरा, लालू के लाल का जेल जाने का समय आ गया है अभिषेक भैया, यही समय है, सही समय है? लालू के जैसे लाल तो शायद जाए ना जाए, लालू जी अवश्य जाएंगे, क्योंकि वो अभी भी खेल तब वो क्लोज होगा जो खेल खेल रहे थे, जब उनको अंदर रखा जाएगा। जी। और अगला सवाल मैं लेता हूं अपनी तरफ से। जी। ये इसके राहुल गांधी के साथ क्या हो रहा है? जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटाधार। बंगाल में पहुंचे तो ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी की सभा की परमिशन देने से मना कर दिया, बल्कि इनके बंगाल में घुसते ही कूच बिहार में थे, वहां से तो खैर ये दिल्ली कूच कर गए थे 2-3 दिन के लिए, पर ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम तो अकेले लड़ेंगे। यानी पहले ममता टूटी, अब नीतीश, दो तो बड़े लीडर चले गए इंडिया अलायंस से। तो इंडिया अलायंस में बचता क्या है? केजरीवाल के साथ भी इनका गठबंधन नहीं हो रहा। आज एक ट्वीट करके अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़ रहे हैं। तो इस पर कांग्रेस के नेता बिफर पड़े कि एक तरफा अखिलेश कैसे ऐलान कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस का तो बंटाधार हो चुका है पूरी तरीके से, और जो रही सही कसर थी वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने पूरी कर दी है बिहार में। आप ठीक कह रहे हैं ओमकार सर। ये देखिए सारा षड्यंत्र तो पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम का ही होता है। उस षड्यंत्र की हवा तो निकाली है। अब ये देखना है कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में डेमोक्रेसी के नियमों का जो उल्लंघन किया है ममता बनर्जी ने, उसके ऊपर बिफरते हैं क्या, फट पड़ते हैं क्या, ये देखना है। और पंजाब का अलायंस का तो आपने बिल्कुल ठीक कहा भगवंत मान ने पहले। तो ये न्याय यात्रा मैं बार बार कह रहा हूं कि असल में ये न्याय यात्रा ठीक है, क्योंकि राहुल गांधी को न्याय मिलना चाहिए अपने ही गठबंधन के सहयोगियों से, ये बात ठीक है। लेकिन उससे एक बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूं सर, क्या राहुल गांधी और उनके पत्रकार, जो चीनी यूट्यूबर गैंग है, खैराती मीडिया है, वो ममता बनर्जी से जिस प्रकार का व्यवहार रहा है, कोई प्रश्न पर करने की हिम्मत रख सकते हैं? आज नीतीश कुमार फिर से कटघरे में, और मैं तो नीतीश जी का जन्मजात आलोचक हूं, उनकी राजनीति का भी जन्मजात आलोचक हूं, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कहने में। तो नीतीश कुमार जी को जो आज गाली दे रहे हैं, वही लोग ममता बनर्जी को गाली देंगे? नीतीश कुमार के साथ डिच किसने किया? सोनिया गांधी ने फोन पे कहा कि आप गठबंधन में आइए, आपको मुख्यमंत्री का दावेदार कांग्रेस पार्टी स्वयं बनाएगी। आपने बनाया? आपने सीट शेयरिंग नहीं की। फिर आपने ही कर्नाटक में जब वो पहुंचे तो अपमानित किया, पोस्टर लगाया अनप्रेडिक्टेबल, आप ही ने लगाया। इसके बाद दिल्ली वाली मीटिंग में अनाउंसमेंट होना था, तो इसी ममता बनर्जी ने, जो आज गठबंधन तोड़ा है, राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को यह मंजूर नहीं है कि नीतीश कुमार कन्वेनर बने। तो सारी घटनाएं तो आपकी तरफ से हुई हैं, आपने वो पत्ता खोला जिसके वजह से आज बीजेपी को ये मौका मिल गया। और बीजेपी भी राजनीति ही करेंगे, बीजेपी राजनीति ही करने आई है, कोई घास छीलने तो आई नहीं है। तो बीजेपी को भी पता है कि नीतीश कुमार और आरजेडी को कैसे टैकल करना है इस वक्त, और क्यों टैकल करना आवश्यक है। तो पहले नीतीश को पास में लेके आते हैं, आरजेडी को मिटाएंगे, फिर देखेंगे नीतीश कुमार का क्या करना है। लेकिन मेरा मानना है कि समय के साथ वो काम भी अमित शाह करेंगे। कीप ट्रस्ट एंड कीप काम एंड कीप ट्रस्ट ऑन अमित शाह। बीजेपी के जो बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, पटना एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा है कि ये भारत जोड़ो या न्याय यात्रा नहीं है, ये इंडी अलायंस तोड़ो यात्रा है। तो ये राहुल गांधी की असमय जो ये न्याय यात्रा शुरू हुई है,
इसने और भी बिदका दिया है इंडिया अलायंस के घटक दलों को। और जो कारण मीडिया के द्वारा बताए जा रहे थे नीतीश कुमार के कि वो नाराज हैं, एक तो रोहिणी आचार्य का ट्वीट, वो तो खैर जी, एक बहाना बनाया गया। वो तो बहाना है। पहले से ही बहुत सारे कारण उनके पास थे। जिस तरीके से ललन सिंह के साथ मिलकर के उनकी सरकार को पलटने और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की थी 11 एमएलए तोड़ करके, वो सबसे बड़ा कारण था। इसके अलावा भी जो आपने बताए वो सारे कारण थे। ब्यूरोक्रेसी को जिस तरीके से ग्रैब कर लिया गया था। और और सर याद है आपको, हमने जब ललन सिंह वाला प्रकरण हुआ था तो ओशियन नेटवर्क पे मैंने शो किया था और मैंने एक बात कहा था कि नीतीश कुमार अलायंस बदलने वाले हैं, इसका मन वो 1 और 1.5 महीने पहले बनाते हैं और उसके बाद स्वतः उस प्रकार से वो सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है विपक्ष के द्वारा, वो कर दिया जाता है जो उनके पास और कई वैलिड कारण मिले थे। मैं पूछता हूं कि के पाठक को गिरफ्तार कर लेंगे, पटना के डीएम सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लेंगे, इस प्रकार की बयानबाजी हुई थी। तो नीतीश कुमार के फेवरेट सेक्रेटरी में से एक हैं जो शिक्षा विभाग में, जिन्होंने बहुत सारा रोजगार निकाला शिक्षकों का। आप ये बताइए सर, खुले मंच से जिस तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार ने के पाठक को कहा कि आप निसंदेह अवार्ड पाने के हकदार हैं, जिस प्रकार से आपने सारी बहालियां शिक्षा विभाग में कंप्लीट करा दी, वो भी ट्रांसफर पोस्टिंग में भी किसी का बेईमानी नहीं चलने दिया, उसको गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। कल उन डीएम साहब का भी ट्रांसफर हुआ है। तो ये तो स्थितियां थी कि भाई जदयू के नेताओं के फोन कॉल तक नहीं उठाते थे ये लोग, और आरजेडी की मनमानी चल रही थी, वो भी कहां पर, कार्य प्रणाली में। और सीएम कौन है, नीतीश कुमार। तो कहने को ये चीजें हो रही थी ना। लेकिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर के जिस तरीके से ममता बनर्जी असहज हुई, जिस तरीके से नीतीश कुमार नाराज हुए कि ऐसे समय, और अखिलेश यादव का भी बयान आया था कि भाई आप पहले सीट शेयरिंग तय कर लीजिए, इसके बाद आप इस न्याय यात्रा को निकालिए। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस में भी जो राहुल गांधी के अति उत्साही सलाहकार हैं, वो कुछ ज़्यादा ही उद्दंड थे, ज़्यादा ही अतिरेक में थे, ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में थे कि साहब ये शुरू करिए ताकि मीडिया में सुर्खियां जो हैं वो कांग्रेस और राहुल गांधी बने। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है नेशनल मीडिया में, हमें तो कहीं ये यात्रा दिखाई दे नहीं रही है। देखिए सर, दो बातें हैं। एक जो आप कह रहे हैं राहुल गांधी, देखिए कांग्रेस के अति उत्साही लोगों को ये लगा कि भाई हमारी तरफ मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है, यही टाइम है कि अपने ही अलाय के लोगों का अलायंस के बहाने अब हम जाएंगे। आप ये बताइए सर, बिहार में पूर्णिया और कटिहार का मैप क्यों रखा इन्होंने? ये रोहतास और कैमूर का भी तो रख सकते थे, लेकिन वहां मुस्लिम वोटर नहीं है। तो अच्छा, पूर्णिया और कटिहार नीतीश कुमार का कैडर वोट का गढ़ माना जाता है। अभी भी वर्तमान में कटिहार से जो सांसद हैं वो जेडीयू से है। ये इस प्रकार की चीजें आप बंगाल में भी यही करना चाहते तो बंगाल में तो दीदी ने मना कर दिया। उनको पता चल गया कि हमारे मुस्लिम वोट को तोड़ने का ये पूरा सुनियोजित प्लान कर रहे हैं ये न्याय यात्रा के बहाने। तो आपका न्याय यात्रा कांग्रेस का बेनिफिट ठीक है, तो आप कहिए ना, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से फिर चलते, इंडिया अलायंस बनाने का दिखावा करने का क्या आवश्यकता था? लेकिन ये जब फॉर्मेशन हो रहा था सर, मैं बार बार कहता हूं कि जब ये फॉर्म हो रहा था उस वक्त कांग्रेस की दुर्गति थी, कर्नाटक में सरकार बनी नहीं थी, हिमाचल में इस प्रकार की जीत मिली नहीं थी, और ये लोग बड़ी जल्दी अति उत्साह में आ जाते हैं। इनको लगा कि भाई अब बीजेपी को हम 250 सीट पे रोक देंगे और बाद में हम किसी प्रकार से जोड़ तोड़ करके कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार की हाइपोथेटिकल डे ड्रीमिंग वाली सोच से राहुल गांधी को पीएम बनाने का सपना जो है, ऐसे तो 2052 तक कंप्लीट नहीं होना है। और जो आगे का रोड मैप है, कब तक ये सब हो जाएगा जो सब लोग इंतजार कर रहे हैं? क्या आज इस्तीफा देंगे नीतीश, या कल ही संभवतः इस्तीफा दे करके कल ही शपथ ग्रहण करेंगे? देखिए, अगर आज शाम को दे दिया तो दे दिया, वरना कल ही इस्तीफा होकर के शपथ ग्रहण हो जाएगा पूरा। अब 48 घंटे से अधिक का उठा पटक का काम नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी पता है कि ऐसे समय में आरजेडी को समय नहीं दिया जा सकता। लालू प्रसाद यादव कम साथी नहीं है। लेकिन मैं ब्रेक करता हूं एक न्यूज सर, अभी मेरे पास आया है कि ईडी ने आरजेडी प्रमुख, हाँ, आरजेडी सुप्रीमो कह लीजिए, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को न्योता भेज दिया है।
अब क्या बहाना बनाएंगे सर? अब तो सत्ता में जब नहीं रहेंगे तो क्यों डिच करेंगे? कैसे ईडी के समन को फेस नहीं करेंगे? और हमको लग रहा है कि इस बार नहीं करेंगे तो अगली बार ईडी टांके ही लेके जाएगी, इसीलिए सारा हो रहा है। तो ये बड़ी टाइमिंग बहुत पिक्यूलियर है, इस टाइमिंग को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे समय में जब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का पूरा फोकस लगा होगा गठबंधन को बचाने में या फिर अपनी सरकार बनाने में, अब उनका फोकस शिफ्ट होगा और ईडी से स्वयं को बचाने में टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये भी उस तरह से देखा जाना चाहिए। यानी इंडी अलायंस के 4 बड़े नेता इस समय फिर से ईडी के रडार पर हैं। एक जी हेमंत सोरेन, नंबर जी 2 अरविंद केजरीवाल और नंबर 3 और 4 लालू यादव और उनके बेटे। जी तो ये एक और बड़ा संकट। ये महासंकट है सर, ये बड़ा संकट नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ओशियन नेटवर्क पे आकर के भी कह चुका हूं कई बार कि 2024 में करप्शन के मुद्दे पे नरेंद्र मोदी चुनाव में जाने वाले हैं। कई बड़े नेता फरवरी लास्ट या मार्च आते आते हो संभवतः चपेट में आ जाएंगे इसके। और आज तो एक नया सिगुफा छोड़ा है इनके अलायंस पार्टनर केजरीवाल ने, हालांकि वो अलायंस में है या नहीं वो बात है, लेकिन वो जो सिगुफा है वो बड़ा अपने आप में गजब का है कि भाई हमारे भी विधायक तोड़ने का प्रयास है। मतलब किसी भी तरह न्यूज के लाइमलाइट में आना है भाई, पूरा फोकस बिहार पे। आपके दिल्ली में कौन तोड़ रहा है भाई? और जरूरत क्या है? कोई जरूरत ही नहीं है। सही बात है ना। बहुत आपकी बहुत सरकार धन्यवाद अभिषेक जी, जी आप जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपने पटना से दिए हैं बिहार के। हमारे दर्शकों को भी अब आपका इंतजार रहने लगा है कि पटना से ऑथेंटिक जानकारी अगर किसी के पास होगी तो अभिषेक तिवारी है। बहुत बहुत मेरा धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मेरा नमस्कार। सौभाग्य है सर। ओमकार सर, आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।